मेरे पीछे जिस शख्स को आप देख रहे हैं, आप समझ तो गए होंगे कि बात आज इसी खिलाड़ी के बारे में होगी। और हो भी क्यों ना भाई, ये चर्चा में ही रहते हैं। टीम में रहते हैं तो चर्चा में रहते ही हैं, टीम में नहीं रहते हैं तब भी चर्चा में रहते हैं, और टीम में रहते हैं तो कई बार अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से चर्चा में रहते हैं। और कभी कभी ओपन करें कि मिडिल ऑर्डर खेलें या उसके भी नीचे जाना पड़े, मतलब अपनी बैटिंग पोजीशन को भी लेके चर्चा में रहते हैं। जी हाँ, पीछे देख पा रहे हैं संजू सैमसन हैं, और आज वीडियो में हम बात इन्हीं को लेकर करेंगे कि संजू सैमसन ओपनिंग बैट्समैन से लेकर नीचे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं या फिर वापस ओपनिंग की तरफ आएंगे, या ऋषभ पंत के आने के बाद संजू सैमसन का क्या होगा, क्या इसी पोजीशन पे बने रहेंगे, और अगर ऋषभ पंत आते हैं तो फिर इनकी जगह बनती है या नहीं बनती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर हम जो है संजू सैमसन के बारे में बात करेंगे। प्लस संजू सैमसन ने अभी ऑस्ट्रेलिया दौरे पे हैं, अपनी बैटिंग पोजीशन को लेके क्या बात करी है, टीम के अंदर कैसा माहौल है, इसको लेके जो चर्चा करी है हम वो भी आपको बताएंगे। कई बार ऐसी चर्चा होती है कि संजू सैमसन, देखिए अभी तक तो ऋषभ पंत चोटिल थे, एक्सीडेंट के बाद से वापसी नहीं कर रहे थे, तो विकेट कीपिंग भी कर रहे थे। संजू सैमसन अभी भी विकेट कीपिंग कर रहे हैं और ओपनिंग स्लॉट भी उनको मिला हुआ था, क्योंकि शुभमन गिल भी T20 में तब नहीं थे। अब शुभमन गिल की वापसी हो गई है, ओपनिंग बैटिंग पोजिशन छोड़ना पड़ा है। 3 जबरदस्त सेंचुरी जो आई हैं संजू सैमसन की साउथ अफ्रीका के दौरे पे, वो ओपनिंग पोजीशन से ही आई थी। तो इसी को लेके बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं कि संजू सैमसन को जो है क्यों ओपनिंग स्लॉट से हटा दिया गया। अब अभिषेक शर्मा के साथ पहले संजू सैमसन को देखा जाता था ओपनिंग करते हुए, अब शुभमन गिल आते हैं, जिसकी वजह से नंबर 3 पे सूर्य कुमार या तिलक वर्मा आते हैं, उसके नीचे फिर चौथे पे इन्हीं दोनों में से किसी का फिक्स है, फिर 5वें 6ठे तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी शिवम दुबे ऊपर आ जाते हैं तो संजू उसके नीचे हो जाते हैं। तो मतलब अभी एक हिसाब से देखा जाए तो कोई भी बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है संजू सैमसन की, अगर मैं बात करूं ओपनिंग से जब से हटे हैं। क्योंकि हमने एशिया कप में भी यही देखा था, आगे पीछे हो रहे थे। एक मैच में 3 नंबर पे आ गए थे, हालांकि उस मैच का ज्यादा महत्व भी नहीं था, लेकिन उनको ऊपर जो है वो नंबर 3 पे बैटिंग कराई गई। तो इन्हीं सब चीजों को लेके कल जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया का मैच बारिश की वजह से धुल गया, तो ब्रॉडकास्टर्स ने संजू सैमसन से बातचीत करी। एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ जिसमें उनको अपनी बैटिंग को लेकर संजू सैमसन ने कहा कि टीम की जरूरत के हिसाब से वो किसी भी नंबर पर देखिए बल्लेबाजी करने को तैयार है, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो या ओपनिंग। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई कड़वाहट नहीं है कि गिल आ गया है, वो ओपनिंग बैटिंग कर रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूं। ये सब देखिए टीम के लिहाज से अगर बात करें तो इस समय खाली फिक्स ओपनर्स हैं, उसके नीचे किसी की भी पोजीशन फिक्स नहीं है। वो चाहे कैप्टन सूर्य कुमार यादव हो, तिलक वर्मा हो, शिवम दुबे हो, कोई भी अपनी बैटिंग पोजीशन पर फिक्स नहीं है। हमको कोच और मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि आप किसी भी बैटिंग पोजीशन पर खेलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि T20 गेम ऐसा है। उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए मैं आत्मविश्वास से भरा हूं और कई तरीके की भूमिकाएं पहले भी निभा चुका हूं और इस टीम में भी निभाने की जरूरत है और मैं उसको पूरा कर रहा हूं। टीम के जरूरत के अनुसार किसी भी भूमिका में खेलने के लिए हमेशा मेरी ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि कोच और कप्तान जो निर्देश करेंगे मैं उनका पालन करूंगा। मतलब कई विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि बैटिंग मतलब ऊपर पोजीशन पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते आए हैं संजू सैमसन, तो उनको वहीं पे खिलाना चाहिए। अगर ओपनिंग में जगह नहीं बन रही है तो नंबर 3 में। अब अगर नंबर 3 अगर संजू सैमसन खेलने लगेंगे तो सूर्य कुमार उसके नीचे आ जाएंगे और सूर्य कुमार को मिडिल ओवर्स मिलेंगे, और मिडिल ओवर में फिर जैसा कि हमने देखा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे सूर्य कुमार यादव, कहीं वैसा ना हो। लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नंबर 3 पे आके जो शुरुआत दी, तो आप नंबर 3 सूर्य कुमार यादव से तो नहीं लेना चाहेंगे, और वो उस पोजीशन में IPL में भी जबरदस्त परफॉर्म करते रहे हैं। लेकिन संजू सैमसन ने बड़ी अच्छी बात कही, टीम को ध्यान में रखते हुए कैप्टन और कोच जो मुझे बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। T20 ऐसा गेम है कि मैं किसी भी फॉर्मेट किसी भी पोजीशन पे खेलने को तैयार हूं, कब कैसी क्या सिचुएशन आ जाए मैं अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हूं। देखिए जो प्लेयर्स होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है वो इसी तरीके की बात करते हैं। फिलहाल एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि ऋषभ पंत अगर आ जाएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत तब इंजर्ड थे, एशिया कप में थे नहीं, क्योंकि
पैर में चोट लग गई थी इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे या साउथ अफ्रीका सीरीज के टाइम पे अगर ऋषभ पंत अपनी जगह बनाते हैं इस टीम में, ऋषभ पंत वापसी करते हैं इस टीम में, तो संजू सैमसन कहां जाएंगे? क्या एज ए बैट्समैन खेलेंगे या विकेट कीपर बैट्समैन खेलेंगे? मैं विकेट कीपर बैट्समैन की खेलने के वाली बात को तो बिल्कुल खारिज कर देता हूं, क्योंकि अगर ऋषभ पंत में होंगे तो विकेट कीपिंग तो ये नहीं कर पाएंगे। तो क्या सिर्फ ऐसे एज ए बैटर खिलाए जाएंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल आने वाले समय में देखेंगे कि संजू सैमसन इस टीम का हिस्सा रहते हैं या ऋषभ पंत वापसी करते हैं। अगर ऋषभ पंत वापसी करते हैं तो संजू सैमसन का क्या होगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।